विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। हम यहाँ पर अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए सूत्र की स्थापना बताएंगे। यह क्या है? तो हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव मानते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश हुआ तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश हुआ। अगर यह एक वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके बीच की दूरी हमारी क्या होगी? 2l होगी। मतलब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हम कोई मध्य बिंदु लेते हैं O, और मध्य बिंदु से r दूरी पर हम कोई बिंदु P मानते हैं, जिस पर हम क्या करेंगे, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो इसको प्लस क्यू आवेश पर एक बिंदु A ले लेते हैं, माइनस क्यू आवेश पर बिंदु B ले लेते हैं। तो क्या होगा हमारा, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी आपकी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा क्या हो जाएगा, A पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी दिशा हमारी क्या होगी, इधर साइड होगी, मतलब E1। तो E1 बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र क्या होता है बिंदु आवेश वाला, 1/4πε0 Q। हम A पर प्लस क्यू आवेश का बिंदु P पर ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक दूरी क्या होगी हमारी, AP हो जाएगी। सूत्र में स्क्वायर था तो AB क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, किसकी दिशा में, AP की दिशा में। AP वेक्टर की दिशा में जब ये हो जाएगा, अब हमें AP की दूरी निकालना है। तो सारी दूरियां द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ही नापेंगे, और हमें AP निकालना है। तो OP को OA से घटा दूं तो AP प्राप्त हो जाएगा आपका। E1 बराबर 1/4πε0 Q अपान AP हमारा कैसे प्राप्त होगा आपका, हम क्या करेंगे, OP को OA से घटा देंगे, OP माइनस का OA। अगर यहां से यहां तक की दूरी आपकी 2l है, तो चूंकि ये मध्य बिंदु O है, तो यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगी हमारी, l हो जाएगी। यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का l, तो l जा करके आपका 2l बनाएगा। तो हमारा क्या आएगा, OP माइनस का OA, सूत्र में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। तो E1 बराबर 1/4πε0 Q। अब OP की दूरी आप कितनी दिया है, OP R दिया है और OA आपका L दिया है। R माइनस का L, स्क्वायर लगे तो स्क्वायर कर दिया। यहां पर आप लिख सकते हो, जहां OP बराबर आपका R दिया है और OA बराबर आपका L दिया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम इसी प्रकार यहां से लिख देंगे, इसी प्रकार
बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? E2 होगी। E2 बराबर 1/4πε0 क्यू। इसकी दूरी क्या होगी? बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, माइनस क्यू आवेश कर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से यहां तक दूरी हमारी क्या हो जाएगी? बीपी। तो यहां पर हमारा क्या आएगा? बीपी का स्क्वायर। अगर हमें बीपी निकालना है तो हमने आपको बताया सारी दूरियां द्विध्रुव के, आपका जो ए और बी आपका द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ही नापेंगे। तो बीओ में अगर मैं ओपी जोड़ दूंगा तो बीपी हमारा मिल जाएगा। बीपी बराबर बीओ प्लस ओपी। तो E2 बराबर 1/4πε0 क्यू। बीपी हमारा कितना आया? बीओ प्लस ओपी। तो हमारा जहां ओपी आपको कितना दिया है? आर, और बीओ कितना दिया आपका? यल। इसके स्क्वायर लगे तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, मान रख देंगे इसका। E2 बराबर 1/4πε0 क्यू। बीओ हमारा कितना है? यल, ये प्लस आर का होल ऑफ स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E2 बराबर 1/4πε0 क्यू। आर को इधर साइड कर दो, आर प्लस यल का होल ऑफ स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 2 मानते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 देखा जाए, ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपकी इधर साइड है, ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 जो है इधर साइड है बिंदु P के। ये चूंकि एक ही रेखा में स्थित है और E1 E2 के यहाँ विपरीत दिशा में है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर देखा जाए तो ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E1 थी, तो E1 क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि प्लस आवेश के कारण। किससे? E2 से, क्योंकि E2 किसके कारण है? माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहां पर हम लिख देंगे चूंकि E1 व E2 देखो एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, किंतु विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो हम क्या करेंगे? तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में तो क्या होगा? E1 ग्रेटर देन हमारा क्या होगा? E2। जो E1 होगा वह बड़ा होगा E2 से। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, तो E बराबर हमारा आएगा E1 माइनस का E2। तो हम क्या करेंगे? इस E1 का मान समीकरण नंबर 1 से E1 और E2 का मान यहां पर रख देंगे। E1 व E2 का मान रखने पर आप समीकरण मानिए या चाहे ना मानिए, इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम यहाँ से क्या किया? E1 और E2 का मान उठा करके यहाँ पर रख दिया। देख लीजिए, हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर।
ई बराबर E1 हमारा कितना आया था 1/4πε0 Q/R-CL का होल ऑफ स्क्वायर आया था। यहाँ ऋण लगा हुआ है, यहाँ पर मैं ऋण लगा दूंगा। E2 का मान आपका ये आए, इस E2 का मान हम E2 के स्थान पर पुट कर देंगे तो 1/4πε0 Q/R+L का होल ऑफ स्क्वायर, यह हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में मिले वही कॉमन होता है, उभयनिष्ठ जिसे कहते हैं। तो E बराबर आएगा 1/4πε0, देखो दोनों मिल रहा है, एक Q मिल रहा है तो गुणे मैंने Q कर दिया, जो मिल नहीं रहा वो कहाँ रहेगा अंदर, R-CL का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर ऋण लगा हुआ है, यहाँ ऋण लगा देंगे 1/R+L का होल ऑफ स्क्वायर, ये हुआ। Q का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा आपका Q/4πε0, इसका हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा R-CL R+L, R-CL का होल ऑफ स्क्वायर R+L का होल ऑफ स्क्वायर। R-CL का होल ऑफ स्क्वायर ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हम क्या करेंगे, हर का भाग देंगे, जो भाग फल आएगा अंश में गुणा कर देते हैं। R-CL का होल ऑफ स्क्वायर गुणा भाग देंगे तो अब ये आपका कट जाएगा, बचेगा R+L का होल ऑफ स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, एक में गुणा करा देंगे तो R+L का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ ऋण लगा दिया, R+L का होल ऑफ स्क्वायर, इसको हम भाग दें तो ये कट जाएगा, -RL स्क्वायर का -CL का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा तो एक में हमारे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, R-CL का होल ऑफ स्क्वायर। इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट कर देते हैं। सूत्र लगाएंगे Q/4πε0, यहाँ A+B का होल ऑफ स्क्वायर, तो A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, B स्क्वायर L स्क्वायर, 2AB मतलब 2 सूत्र से आएगा, AB के स्थान पर R इंटू L लिखेंगे, माइनस का लगा तो माइनस कर दिया, यहाँ पर A-B का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। A स्क्वायर बोले तो R स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस होता है, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा L स्क्वायर, माइनस का 2AB होता है, 2R इंटू L, ये आपका आ गया। ये देखो एक बार R-CL R+L, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, कौन सा सूत्र लगेगा, वर्गांतर सूत्र। यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर तो होल ऑफ स्क्वायर कर दिया, सूत्र आप नोट कर लीजिए, A+B का होल ऑफ स्क्वायर पहले लगाया मैंने, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, फिर मैंने A-B का होल ऑफ स्क्वायर लगाया तो A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का 2AB, A+B A-B, ये आपका वर्गांतर सूत्र होता है। हमने पहले में A+B का होल ऑफ स्क्वायर लगाया, जहाँ जहाँ A है वहाँ R रख देना, जहाँ जहाँ B है वहाँ यह लिख देना है, यही क्रिया हमें माइनस में करना है। A+B A-B है यहाँ पर, A-B A+B, तो हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस का अंदर गुणा करा देंगे, जब गुणा कराएंगे तो 4πε0, तो R स्क्वायर L स्क्वायर 2RL, ये ऋण का गुणा कराएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता, जो धन का होगा ऋण में हो जाएगा, जो ऋण का होगा धन में, ये धन में किस में हो जाएगा, ऋण में, ये आपका ऋण में हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बटे क्या रहेगा R स्क्वायर L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये हुआ आपका। हम क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का कट गया, कितना बचेगा आपका Q/4πε0, 2RL कितने हो गए, 2 दूना 4RL हो गए, 4RL बटे R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हुआ आपका। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, या E बराबर Q/4πε0 2
दो आर इंटू 2l कर सकते हैं भाई। 2 दूना 4, 4 आर एल आ जाएगा, वही वैल्यू बटे क्या है तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये हुआ। हम इसको हम डस्ट कर देते हैं, देख लीजिए। डस्ट कर दिया। तो हमारा क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q गुणे 2l कर देते हैं हम सूत्र बनाने के लिए। Q गुणे 2l इंटू 2r बचेगा, ये 2r से बाहर साइड में रख देंगे। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हुआ। आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण P बराबर हमारा होता है Q गुणे 2l होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q इंटू 2l के स्थान पर P लिख देंगे। P आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2r अपान आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हुआ। यदि आर तुम्हारा बहुत बड़ा हो, किसकी अपेक्षा, एल की अपेक्षा, तो क्या होगा, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन इसके एल के। एल तुम्हारा बहुत छोटा हो, आर हमारा बड़ा हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एल की उपेक्षा कर देते हैं, मतलब एल को हटा देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसे गुणा कर दिया, 2pr हो गया। तो एल की जब उपेक्षा करेंगे इस कंडीशन में, तो आर स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr, घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो घातों का आपस में गुणा होता है। 2 दूना 4, यहाँ से आर कटे, यहाँ पर कितने आर बचेंगे, 3 आर बचेंगे। तो E बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान आर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र आ गया। तो ये हमारा सूत्र रहा। इसका ये सही मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे कूलाम N/C। यही हमारे क्या है, अच्छी स्थिति।